नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की पहली किश्त जारी करेंगे। पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे पहली किश्त। पीएम जनमन के तहत कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है उद्देश्य। सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में मोदी गैलरी का उद्घाटन करेंगी। मोदी गैलरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्षों की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और असम का 3 दिन का दौरा करेंगी। पहले चरण में आज मेघालय के तुरा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आज मेघालय के तुरा के पीएस संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति कल बालजेक हवाई अड्डे पर स्व सहायता समूहों के सदस्यों को संबोधित करेंगे और वर्चुअल माध्यम से नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के बनासकांठा में बनास डेयरी पर विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में राष्ट्रीय सुरक्षा यूनिवर्सिटी के फेज 2 का शिलान्यास और रक्षा शक्ति स्कूल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली का लोकार्पण भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ईरान दौरे पर विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ लाल सागर में उभरती सुरक्षा स्थिति सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर समूह की पहली बैठक माले में हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और चल रही परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर चर्चा की। भारत और मालदीव के बीच हुई बैठक में भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को जारी रखने के लिए व्यवहारिक समाधान ढूंढने पर भी चर्चा की गई। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर समूह की अगली बैठक भारत में होगी। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि तय तारीख पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। पीएम आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी केरल के दौरे पर कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना दिवस के मौके पर लखनऊ कैंट में आयोजित परेड में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सेना दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। कल सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर कही ये बात। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की सीमाओं पर सेना पूरी तरह मुस्तैद, खतरे का मुकाबला करने के लिए हर एक जवान प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में 29 जनवरी को छात्रों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड 2 करोड़ 5 लाख से अधिक छात्रों ने MyGov पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 4000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम से पहले 12 से 23 जनवरी तक देश भर के स्कूलों में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर देश भर के 500 जिलों में चंद्रयान और खेलों में भारत की सफलता जैसे विषयों पर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन के निर्माण स्थल का दौरा किया। वहीं उन्होंने कटक रेलवे स्टेशन पर मानिया बांधा हैंडलूम स्टॉल का जायजा लिया। देश भर में मकर संक्रांति के त्योहार की धूम। मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने आज तड़के पवित्र डुबकी लगाई।
मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। तमिलनाडु में आज से इस साल का पहला जल्लीकट्टू अवनियापुरम में शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। कहा, हर्ष और उल्लास का पर्व सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि लेकर आए। मुंबई के कांदिवली इलाके में 23 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। अयोध्या में आज से 11 यजमान 8 दिन तक 45 नियमों का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने योग्य बनेंगे। वे अनवरत राम का नाम जपेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराने वालों का अता पता नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ड्राई डे रहेगा। इंडिगो आज से मुंबई और अयोध्या के बीच डेली फ्लाइट का संचालन करेगी। यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी आज मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन। 66 दिन की यात्रा कल मणिपुर से हुई थी शुरू। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय पर सवाल उठाए। कहा, क्या राहुल गांधी मणिपुर का माहौल बिगाड़ने आए हैं? मिलिंद देवड़ा के शिवसेना शिंदे गुट में स्वागत करते हुए बोले एकनाथ शिंदे, मैं डॉक्टर नहीं, फिर भी 1.5 साल पहले कर दिया ऑपरेशन। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कहा, 1 फरवरी से शुरू होने वाली पंजाब बचाओ यात्रा को जनता का समर्थन दे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में इसरो का केंद्र स्थापित करने की मांग की। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तरी सेना कमांडर ने कहा, राजौरी पुंछ में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की श्रेणी में अस्त्र मिसाइल वायुसेना में हुई शामिल। BDL हैदराबाद में निर्मित हुई स्वदेशी मिसाइल। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोप में और 2 लोग गिरफ्तार। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में आज तड़के घना कोहरा छाया रहा। उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक घना कोहरा जारी रहने की संभावना, मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली में आज से खुले स्कूल। सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच कक्षाओं का समय। दिल्ली NCR में हवा के फिर जहरीले होने के कारण ग्रैब ट्री लागू। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के कारण लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद। पंजाब में ठंड के कारण कक्षा 5 तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक रहेंगे बंद। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। लखनऊ में ली अंतिम सांस। भारत और नेपाल ने अनाधिकृत व्यापार से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक संपन्न की। बैठक में दोनों देशों ने परस्पर निवेश बढ़ाने और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रणनीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
भारतीय दूतावास के एक बयान के अनुसार व्यापार पारगमन और अनाधिकृत व्यापार से निपटने पर सहयोग पर भारत नेपाल अंतर सरकारी उप समिति ने भी भारत और नेपाल के बीच निर्बाध सीमा पार संपर्क को मजबूत करने का आह्वान किया। इसमें नए एकीकृत नाके और रेलवे लिंक का निर्माण भी शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर धार्मिक पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं देखते हुए निवेशकों ने अयोध्या में होटल क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रसिद्ध होटल कंपनियां अयोध्या में अपनी शाखाएं स्थापित कर रही हैं। वर्तमान में शहर में करीब 50 प्रमुख होटल निर्माण परियोजनाएं जारी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोयला खदानों से उत्पादित होने वाली गैस के लिए न्यूनतम $10 की मांग कर रही है। कंपनी ने बदले ऊर्जा परिदृश्य में अपने मूल्य निर्धारण सूत्र में बदलाव किया है। RIL ने ठेका जारी करते हुए कहा कि रिलायंस ने मध्य प्रदेश के कोलबेड मिथेन ब्लॉक SPCBM 2001/1 से प्रतिदिन 9 लाख मानक क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से बोलियां मांगी है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तीर्थ नगरी मथुरा के साड़ी कारोबारियों को बड़ी संख्या में सूती कपड़े पर श्री राम छाप के पटके और ध्वज बनाने के ठेके मिल रहे हैं। नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मथुरा इकाई के चेयरमैन रहे राजेश बजाज ने कहा कि जिले में इस समय तकरीबन 4 दर्जन साड़ी कारखाने हैं। उनमें विभिन्न आकार के राम ध्वज बनाए जा रहे हैं। सभी पर 18 जनवरी तक ठेका पूरा करने का दबाव है। सितंबर तिमाही में राजस्व में सालाना आधार पर 17% गिरावट के बाद स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां दिसंबर तिमाही में मुनाफे में 18% कमजोरी दर्ज कर सकती है। इस सप्ताह प्राइमरी मार्केट में IPO को लेकर हलचल तेज होने वाली है, क्योंकि मेन बोर्ड और SME सेगमेंट में कुल मिलाकर 5 IPO खुलने वाले हैं। इसके साथ ही 7 कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग भी होने जा रही है। ब्याज दर परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है और जनवरी के पहले 2 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में करीब 3,900 करोड़ रुपए लगाए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि डेट या बॉन्ड बाजार को लेकर FPI का आकर्षण बना हुआ है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों में शुद्ध रूप से 3,864 करोड़ रुपए का निवेश किया है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार इस समय अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। तंजानिया में खदान में भूस्खलन होने से भीषण हादसा, 22 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने जताया दुख। पाकिस्तान में आम चुनाव को तय समय से देरी से कराने की मांग वाला प्रस्ताव संसद में पेश, ठंड सुरक्षा का दिया गया हवाला। पाकिस्तान में पूर्व PM इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवारों को मिले जूता, बोतल, केतली चुनाव चिन्ह, बिना बल्ले के ही PTI लड़ेगी आम चुनाव। पाकिस्तान में चुनाव मैदान में PPP और PMLN में होगी टक्कर, बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर साधा निशाना। ताइवान कभी भी एक देश नहीं था, न ही कभी बनेगा, चीन के विदेश मंत्री का बयान। राष्ट्रपति चुनाव पर चीन की टिप्पणी की ताइवान ने की निंदा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई ने दिया जवाब। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के आरोपों पर रामास्वामी की प्रतिक्रिया, कहा वे इस सदी के महान राष्ट्रपति, उनकी आलोचना नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार विवेक रामास्वामी पर हमला बोला, छल कपट से अपना प्रचार अभियान चला रहे विवेक। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो राज्य में तेज बारिश हुई, जिसमें भूस्खलन से कम 11 लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण सड़कों, राजधानी शहर की मेट्रो लाइन और लोगों के घरों में पानी भर गया और पेड़ गिर गए। रियो के मेयर एडआर्डो पेस ने आपातकाल की घोषणा की, जबकि राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की सरकार ने संघीय समर्थन की पेशकश की। पश्चिमी कोलंबिया में भूस्खलन के कारण लगभग 33 लोगों की मौत हो गई है। इसी घटना के चलते कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भूस्खलन स्थल का दौरा किया और मेडेलिन किब्दो सड़क को एक आपातकालीन क्षेत्र घोषित किया। राष्ट्रपति पेट्रो ने प्रभावित क्षेत्र में $500 बिलियन देने की घोषणा की। कोलंबिया रिपोर्ट के अनुसार 33 लोगों की मौत हुई, 10 लापता हैं और 20 लोग घायल हुए।
कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने यूक्रेन शांति सूत्र पर चर्चा के लिए एक बैठक की। भारत और कई अन्य देश यूक्रेन में शांति बहाली पर जोर दे रहे हैं। यूक्रेन के साथ बैठक की सह मेजबानी करने वाले स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखते हुए स्विट्जरलैंड बैठक का आयोजन कर रहा है। मेजबान स्विट्जरलैंड ने जोर दिया कि यूक्रेन शांति सूत्र पर भारत अपने प्रभाव और रूस के साथ संबंधों के कारण अहम भूमिका निभा सकता है। बर्फ से ढका रिजॉर्ट शहर दावोस आज से शुरू हो रही 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए तैयार है। यहां की मुख्य प्रोमेनेड सड़क पर करीब 1 दर्जन भारतीय लाउंज मौजूद हैं। महिला नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित विलेज लाउंज में इंडिया एग्जीमेंट सेंटर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के मंडप हैं। साथ ही विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और HCL टेक जैसी बड़ी IT कंपनियां AI और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित कर रही हैं। आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीना जैक्सडॉटर ने कहा कि ज्वालामुखी विस्फोट से काफी नुकसान हुआ है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चिली अंटार्कटिका में सबसे कम पाए जाने वाला एक सफेद पेंगुइन देखा गया। ल्यूसिज्म से पीड़ित सफेद पेंगुइन को चिली अंटार्कटिका की बर्फीली जलवायु में ठिठुरते हुए नजर आया। टेंटू प्रजाति पाइगोसिलिस पपुआ की एक मादा है जो आमतौर पर अपने काले और सफेद पंखों की वजह से अलग होती है। इसके सिर के शीर्ष पर एक विशेष सफेद धब्बा होता है। पशु चिकित्सक के अनुसार ल्यूसिज्म एक आनुवांशिक स्थिति है जो जानवरों की आंखों के रंग को सामान्य बनाए रखते हुए उनके पंखों या बालों में रंजकता के कारण होती है, जो उन्हें अल्बिनो जानवरों से अलग बनाती है। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 मैच 6 विकेट से जीत लिया है। भारतीय टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में 173 रन का टारगेट 15 ओवर 4 गेंद में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 34 बॉल पर 68 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 32 बॉल पर नाबाद 63 रन बनाए। अफगानिस्तान ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर 172 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची के मारंग गुम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के पूल बी के अपने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। भारत के लिए संगीता कुमारी, उदिता और ब्यूटी डुंगडुंग ने गोल किए, जबकि न्यूजीलैंड के लिए मेगन हल गोल स्कोरर रही। भारतीय महिला हॉकी टीम मंगलवार को अपने अंतिम पूल मैच में इटली से भिड़ेगी, जबकि न्यूजीलैंड का सामना अमेरिका से होगा, जो 6 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। 1 अक्टूबर को शुरू हुआ बिग बॉस तमिल सीजन 7 को करीब 3 महीने और 13 दिन बाद अपना विजेता मिल चुका है। अर्चना रविचंद्रन ने खिताब अपने नाम किया। ये शो में भारत में हिंदी भाषा के साथ साथ कई भाषाओं में टेलीकास्ट हो चुका है। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर आने वाली है, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले दीपिका और सिद्धार्थ के बीच कुछ अनबन चल रही है और दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया है। सैफ अली खान ने अब
जंगली पिक्चर्स के साथ फिल्म क्लिक शंकर साइन की है। तमिल फिल्म निर्माता बालाजी मोहन इस फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में पदार्पण करेंगे। फिल्म में सैफ शंकर रेबेरो की भूमिका निभाएंगे, जो बेहद बुद्धिमान लेकिन परेशान इंस्पेक्टर है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं। दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई की है। वहीं 2 दिनों का भारत में कलेक्शन 54 करोड़ पहुंच गया है, जबकि वर्ल्ड वाइड यह आंकड़ा 100 करोड़ पार कर गया है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर की कमाई बढ़ने की बजाय घट रही है। 2 दिनों में इस फिल्म ने 15.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जबकि वर्ल्ड वाइड इसकी कुल कमाई 22 करोड़ रुपए के करीब ही पहुंच सकी है। अभिनेत्री सुरभि चंदना के साथ फ्लाइट में मिसबिहेव हुआ, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर एयरलाइन कंपनी को सबसे खराब बताया। एक्ट्रेस ने कंपनी और स्टाफ पर मेंटल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया है। एक्ट्रेस ने बताया कि स्टाफ ने झूठे वादे किए और उनकी कोई मदद नहीं की। एक्ट्रेस ने इसे सबसे बेकार बताया। ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान को हाल ही में एक इवेंट के दौरान साथ देखा गया। इस दौरान भी दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्डिंग दिखाई दी। सोशल मीडिया पर दोनों की इस दौरान की कुछ वीडियोस सामने आई हैं। वीडियोस में सुजैन खान, ऋतिक रोशन एक साथ फोटोज क्लिक करते दिखाई दे रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर फिल्म निर्देशक एटली ने अपनी फिल्म VD18 की अनाउंसमेंट कर दी है। हाल ही में फिल्म के मुहूर्त पूजा का वीडियो सामने आया है, जिसमें शूटिंग के कुछ बिहाइंड द सीन मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं। फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागार्जुन ने भारत मालदीव के तनाव के बीच अपनी मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर दी है। नागार्जुन ने कहा कि मालदीव को पीएम मोदी पर की गई टिप्पणियों की कीमत चुकानी होगी। साथ ही नागार्जुन अब अगले हफ्ते लक्षद्वीप घूमने जाएंगे। अनुपम खेर को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला, जिसका वीडियो एक्टर ने एक्स पर शेयर किया। वीडियो में अनुपम खेर की मां राम मंदिर के साथ साथ उसी सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के लिए किए गए इंतजाम की तारीफ करती दिखाई दी। दुलारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेटा बताया। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।